मैं ज्योति विश्वकर्मा आज आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। फिर से आपकी वही हिंदी की बुक लेकर हिंदी में आपको पता है आप फर्स्ट में भी पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना। पहले आपका क्या होता है, फर्स्ट हिंदी आपकी होती है लिटरेचर, जिसमें आप कहानी पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं। ठीक वैसे ही आपकी एक सेकेंड हिंदी भी होती है जिसका नाम क्या है, व्याकरण। क्या नाम है, व्याकरण। तो मैं आज वही व्याकरण की बुक आपके सामने लाई हूँ। पहली वीडियो में मैंने आपको कविता पढ़ाया था, अब दूसरी वीडियो में मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ आपको व्याकरण पढ़ाने के लिए। उसमें मैंने पहला चैप्टर आपको पढ़ाया था, आज मैं व्याकरण की कॉपी आप ले लीजिए और व्याकरण की बुक लेकर बैठ जाइए। आज मैं आपको फिर से हिंदी ही पढ़ाऊंगी, लेकिन व्याकरण की सेकेंड बुक, क्या दूसरी बुक व्याकरण पढ़ाऊंगी आपको, जिसमें आपका आप देख सकते हैं पहला चैप्टर आपका क्या है बेटा। आपको ज़्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप बुक के बारे में समझ ही चुके हैं। कोई फर्स्ट के बच्चे तो है नहीं, मुझे समझाना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए आपका पहला चैप्टर क्या है, हमारी भाषा। देखिए आप जब फर्स्ट में पढ़ते थे तो भी जब आप फर्स्ट में पढ़ते थे तो भी आपकी बुक में जो पहला चैप्टर आपका था, जो पहला पाठ आपका था, वो क्या था, हमारी भाषा था। ठीक सेम वैसा ही है इस बार भी आपका क्या है, हमारी भाषा। आप फर्स्ट में अगर अच्छे से नहीं समझे हैं, इसके लिए आपको सेकंड में भी ये दे दिया गया, ताकि फिर से आप पढ़ेंगे और आप समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि आपको पता है जो चीज़ बार बार रिवाइज की जाती है, बार बार पढ़ी जाती है, वो बहुत अच्छे से कंठस्थ होती है, बहुत अच्छे से याद होती है। तो आप देखेंगे पहले चैप्टर में आपका क्या है, हमारी भाषा। क्या है, हमारी भाषा। अब देखिए मैंने आपको फर्स्ट में भी बताया था कि जो हम बोलते हैं वही भाषा है। जो हम बोलते हैं वो क्या है, हमारी भाषा है। चाहे हम जिस रूप में बोलते हो, चाहे हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हो, चाहे हम हिंदी में बोलते हो, चाहे हम इंग्लिश में बोलते हो, वो क्या है, हमारी भाषा है। अब देखिए आप देखिए कि क्या यहाँ पे जो भाषा के बारे में बताया गया है, जो आप फर्स्ट में पढ़ते थे सेम उससे मिलता जुलता है। तो देखिए यहाँ पे विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है। विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है। विचारों का आदान प्रदान क्या होता है, मतलब अपनी विचारों को देना और विचारों को लेना। विचारों को देना क्या हुआ, आपने अपनी बात किसी को कहा और किसी की बातों को आपने सुना, वही क्या है, भाषा। अगर आप नहीं बोलेंगे तो सामने वाला कैसे समझेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ, पहले क्या होता था बेटा, पहले जब भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था, ऐसा भी समय था जब लोग बोलते नहीं थे, तब किस भाषा में बोलते थे, सांकेतिक भाषा में। किस भाषा में, सांकेतिक भाषा में बोलते थे। सांकेतिक भाषा का मतलब होता है बेटा यहाँ पर समझना, जैसे इशारों में किसी को बुलाना, इशारों में जैसे ऐसे ऐसे करके बुलाना, ऐसे करके, मतलब इसका मतलब है जाओ, इसका मतलब है आओ। तो ये सब क्या है, ये भाषा के रूप थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमको हमारे कानों में कुछ ध्वनियाँ पड़ी, हम लोग अपने हिसाब से सोचने लगे, तब हमको पता चला कि ये कोई चीज़ है, ये भाषा है। इस प्रकार से हम अपने बातों को दूसरों तक पहुँचा सकते हैं और दूसरों की बातों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है। विचारों को देना और लेना ही क्या कहलाता है, भाषा। विचार मतलब मेरी बातें, अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बातों को सुनना ही भाषा कहलाता है। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, एकदम सबसे सरल तरीका है, आपसे किसी ने अगर पूछा कि भाषा किसे कहते हैं तो आप इसको याद कर लीजिएगा और इसको आप क्या करेंगे, बता देंगे। अगर आप ये नहीं बता पाते हैं तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि जो हम बोलते हैं वही भाषा है, चाहे वो किसी भी तरीके की भाषा हो, चाहे वो कोई किसी भी प्रकार की भाषा हो, वही क्या है, भाषा है। आप देखिए भाषा के भी रूप होते हैं। जैसे आपके माता पिता के दो बच्चे हैं, एक आप हो, एक आपका भाई है, ठीक, या बहन हो, चाहे भाई कोई भी हो। तो वैसे ही भाषा क्या हो गया, वो एक पिता के समान हो गया। मान लीजिए पिता हो गया और इसके दो बच्चे हैं, कौन, एक आपकी मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। भाषा आपकी, इसके दो बच्चे हैं, मान लीजिए एक आपकी क्या हो गई, मौखिक भाषा, और दूसरी क्या हो गई, दूसरी आपकी लिखित भाषा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने मुझे बताया कि एक माता पिता के दो बच्चे हैं, एक हो गया मौखिक भाषा, एक हो गई लिखित
लिखित भाषा, ये बच्चे मत मान के चलिए, भाषा ही उनके बच्चे हैं। तो भाषा के दो बच्चे हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। अब आप सोचते होंगे कि मैम मौखिक भाषा किसे कहते हैं, मौखिक का मतलब क्या होता है? तो बेटा सीधे सीधे एकदम आप समझ लीजिए, जो मौखिक भाषा होती है, मौखिक का मतलब होता है मौखिक मतलब मुंह से बोलना। जब आप मुंह से कोई चीज बोलते हैं उसे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। मुख से कोई चीज निकली उसे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। मुख से अब अभी मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, आप समझ लीजिए, मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, लिख भी रही हूँ और बोल भी रही हूँ। तो जो मैं बोल के समझा रही हूँ वही मौखिक भाषा है, और जो मैं लिख के समझा रही हूँ इधर आप देख सकते हैं वही क्या है, लिखित भाषा है। क्योंकि दोनों बच्चे तो एक जैसे हो नहीं सकते, दोनों अलग होते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जो लिखित भाषा है, लिखित भाषा का मतलब क्या होता है, मैंने मौखिक बता दिया जो मैं बोल के समझा रही हूँ। अब लिखित भाषा भी आपकी ठीक ऐसी ही है। कैसी है? जैसे मैं यहाँ से मैंने लिखना शुरू किया, मैंने ये भी लिखा, फिर जाकर के मैंने ये लिखा, फिर जाकर के मैंने ये लिखा। अब मैंने लिखा लिखित भाषा, तो मैं यहाँ पे आपको कैसे समझा रही हूँ, लिख कर समझा रही हूँ। मैं बोल कर भी समझा रही हूँ और मैं लिख कर भी समझा रही हूँ। ये क्या हुई आपकी लिखित भाषा हुई। लिखित भाषा में अगर कोई पूछ दिया कि लिखित भाषा में आप कोई मुझे एक उदाहरण दीजिए जिसको लिखित भाषा में आप समझा सकते हैं, आप क्या समझाएंगे? जैसे पत्र लिखना ना, मैम बोर्ड पर लिख करके पढ़ा रही हैं, सर बोर्ड पर लिख कर पढ़ा रहे हैं, ये आपकी क्या हुई, लिखित भाषा हुई। मैं यहाँ पर खाली लिखती चली जाऊँ और आपको पढ़ना आ रहा है तो आप पढ़ कर ही समझ सकते हैं कि मैंने आपको क्या बताना चाहा है, आपको क्या पढ़ना है। और अगर मैं ये चाहूँ कि मैं आपको बोर्ड पर ना लिखूँ, मैं आपको बोलकर समझाऊँ, तो ये आपकी क्या हुई, मौखिक भाषा। जैसा कि मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था कविता में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी जो बोलकर बताई थी। क्या मैंने सब कुछ लिखा था? नहीं लिखा था। तो वो आपकी क्या हुई, मौखिक भाषा हुई। कविता को आप गाकर सुनाते हैं, कविता को आप बोलकर सुनाते हैं, कविता को आप लिखकर सुनाते हैं। लिख करके आप अगर बताएंगे तो वो लिखित भाषा हुई, बोलकर आप बताएंगे तो वो आपकी मौखिक भाषा हुई। तो आपसे किसी ने अगर पूछ दिया तो आप याद रखिएगा एकदम ध्यान से, एकदम सरल तरीके से। अगर आपको ये नहीं याद होता है, लेकिन याद क्यों नहीं होगा, याद तो आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं याद होता है मान लीजिए, तो आप कहेंगे जो हम बोलते हैं वही भाषा है। और बेटा आपको ये भी पता होना चाहिए कि अलग अलग प्रांतों की, अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाएं होती है कि नहीं होती है। अलग अलग देशों में, जैसे हमारा भारत है, हमारे भारत देश की प्रसिद्ध भाषा है, प्रमुख भाषा है, राजभाषा है, क्या है वो, हिंदी है। और अगर दूसरे देशों में आप जाएंगे तो उस देश की जो भाषा है वो अलग भाषा है। जैसे अपने देश में, लेकिन हमारा देश जो है वो कई भाषाओं को बोलता है। हर देश में केवल एक ही भाषा बोली जाती है, लेकिन हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, मराठी भी बोलते हैं, मद्रासी भी बोलते हैं। मद्रासी मीन्स मलयालम ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते? गुजरात में गुजराती बोलते हैं। तो हर देश की अपनी अपनी भाषा होती है और भारत की भी अपनी भाषा है। आपसे किसी ने पूछ दिया आप किस देश में रहते हैं, आप कहेंगे सर मैं भारत देश में रहते हैं। आप कौन सी भाषा बोलते हैं? हम हिंदी भाषा बोलते हैं। सीखने के लिए हम कई भाषाएं सीखते हैं, लेकिन हमारी जो भाषा है, आधिकारिक भाषा जो हमारी है वो क्या है, हिंदी है। तो आपसे किसी ने पूछ दिया कि आप कौन सी भाषा में बोलते हैं, आप कहेंगे हिंदी भाषा बोलते हैं। भाषा किसे कहते हैं? आप कहेंगे विचारों का आदान प्रदान ही क्या है, भाषा है। आप कहेंगे, कोई पूछा कि भाषा के रूप भी होते हैं कि नहीं, तो आप बताएंगे होते हैं। कहेगा कैसे? आप कहेंगे दो होते हैं, एक कहेंगे मौखिक, एक होता है लिखित। आपसे किसी ने पूछ दिया कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, आप कहेंगे जो हम बोलकर बताते हैं वो हमारी मौखिक भाषा हुई। आपसे किसी ने पूछ दिया लिखित भाषा किसे कहते हैं, आप कहेंगे जो लिखकर बताया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। आपने तो ये सुन लिया कि भाषा हम बोलते हैं, हम सुनते हैं, हम लिखते हैं। क्या कभी आपने ये सोचा कि जो हमारे आसपास पक्षी उड़ रहे हैं, जो हमारे आसपास पशु हैं, उनकी भी कोई भाषा होती है कि नहीं होती है? सोचा कभी आपने? आप कहेंगे मैम होती है, अगर होती नहीं तो कैसे वो एक दूसरे की भाषा समझते? तो मैं भी कहती हूँ उनकी भाषा होती है, लेकिन उसको भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, क्योंकि हमारे और आपकी तरह वो बोल नहीं सकते हैं कि मुझे ये खाना है, मुझे ये पीना है।
उनको वो उनकी भाषा होती है, वो आपस में समझते हैं, हमारी भाषा को भी वो समझते हैं, लेकिन हम उनकी भाषा को नहीं समझ सकते हैं। जैसे हर पक्षी की, हर पशु की अपनी भाषा होती है। जैसे मेंढक बोलता है, मेंढक कैसे बोलता है, जल्दी बताइए। मेंढक टर टर की आवाज़ करता है। चिड़िया कैसे बोलती है, चिड़िया ची ची की आवाज़ करती है ना। शेर कैसे बोलता है, शेर दहाड़ता है। आपकी बुक में कई सारी चीज़ें दी गई हैं, कई पशु और पक्षी दिए गए हैं। यहाँ पे घोड़ा क्या करता है, घोड़ा ही हिलाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कई सारी चिड़िया भी दी गई हैं, पशु भी दिए गए, पक्षी भी दिए गए हैं। बिल्ली कैसे करती है, म्याऊं म्याऊं करती है। तो यहाँ पे ये दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन बेटा इनकी भाषा नहीं होती है, इनकी भाषा होती ही नहीं है, इनकी ध्वनियाँ होती हैं। ध्वनियाँ, जो ये ध्वनि निकालते हैं उसी को ये समझते हैं आपस में, उसको हम भाषा का नाम नहीं दे सकते हैं। तो आज आपके बुक में बस इतना ही था। एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि बोलकर अपने मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाना और सुन करके दूसरे की बातों को समझना। खाली बोलना ही नहीं, उसकी बातों को सुनकर समझना भी क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। दूसरा आपका है भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। तीसरा आपका है कि पशु पक्षियों की भी अपनी बोली होती है, लेकिन उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। अब आप बेटा आगे देखेंगे, आपके चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। तो आप मौखिक कार्य देखेंगे, यहाँ पे अभ्यास कार्य जो है इसमें मौखिक आपका प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी मौखिक और आप मुझे आंसर देंगे। ठीक, उम्मीद यही है कि आप मुझे आंसर देंगे। चलिए मैं आपसे मौखिक क्वेश्चंस करती हूँ, जब लिखित आएगा तो मैं बोर्ड पे लिखूंगी, लेकिन अभी मौखिक क्वेश्चंस है। तो आप मौखिक क्वेश्चंस अगर आप खुली बुक ले ली है तो आप खोलिए और पेज नंबर 1 पर देखिए। आपका पहला क्वेश्चन है, सोचिए और बताइए। ध्यान से सुनिए, सोचिए और बताइए। पहला क्वेश्चन है, आप अपने घर में कौन सी भाषा बोलते हैं? तो आपको पता है कौन सी भाषा बोलते हैं। यहाँ पे आप ये नहीं लिखेंगे कि भोजपुरी बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज बोलते हैं। आप यहाँ पे ये लिखेंगे कि हम अपने घर में हिंदी भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा? हिंदी भाषा। दूसरा आपका ख है, हम पशु पक्षियों की बोली क्यों नहीं समझ पाते हैं? जल्दी आंसर दीजिए मुझे। हम पशु पक्षियों की बोली क्यों नहीं समझ पाते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि हम पशु पक्षियों की बोली क्यों नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनकी कोई भाषा नहीं होती है। वो ध्वनि निकालते हैं, अपनी बातों को खाली वही समझ सकते हैं, सिर्फ वही समझ सकते हैं, उनकी बातों को हम नहीं समझ सकते हैं। अब आप देखिए बेटा, यहाँ पे लिखित क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पहला आपका मौखिक था, मतलब मुख से बोलकर बताना। अब आपका लिखित है, ये लिखित भाषा में है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 आपका है, यहाँ पे देखिए कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, बोलकर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है? मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, यहाँ पे क है, दूसरे का मैं क का आपको उत्तर लिखूंगी, आप उत्तर लिख लीजिएगा। अपनी बुक में आप देख सकते हैं खाली जगह खाली है, आप इसमें भरेंगे। ठीक, बोलकर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक। पहले में क्या भरेंगे? क में मौखिक। ठीक, अब आपका ख है, आपका आंसर है, ये आपका क्या है? आंसर है। दूसरा, लिखकर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है? लिखित। कौन सा रूप है? लिखित रूप है। अब भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 2 रूप। इसमें ये नहीं पूछा है कि आपको रूप भी लिखना है, इसमें खाली ये बोला है कि कितने होते हैं, तो आप खाली लिख देंगे 2 रूप होते हैं। अब आप चित्र देखिए, यहाँ पर चित्र 3 है, यहाँ पर चित्र देखकर भाषा का रूप लिखिए। तो आप इसको घर पे समझ करके अपने मम्मी से, अपने पापा से बैठ करके समझिएगा और इसको फील करिएगा, इसमें लिखिएगा। जब आप मुझसे मिलेंगे तब मैं आपसे पूछूंगी और मैं आपकी कॉपी को और बुक को चेक भी करूँगी। तो और आगे भी देखिए क्वेश्चन 4 भी है, पशु पक्षियों की सही बोलियों पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर देखिए पशु दिया है आपका पहले घोड़ा। घोड़ा कैसी आवाज निकालता है, उस पर आपको सही का टिक करना है। चिघाड़ना, क्या घोड़ा चिघाड़ता है? नहीं चिघाड़ता। दहाड़ना, क्या घोड़ा दहाड़ता है? हाँ।
तो इस पर आप क्या करेंगे, ऐसे सही का जो आपके पास ऐसे गोला दिया गया है उसमें लगा देंगे सही का चिन्ह। उसके बाद बच्चों मैंने जो आपको ये बताया कि चिघाड़ना, दहाड़ना, हिनहिनाना, ये तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं देखना चाहती थी आप गलत समझते हैं कि नहीं। जबकि घोड़ा क्या करता है, हिनहिनाता है। घोड़ा क्या करता है, हिनहिनाता है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, मेंढक, वो बनाया गया है। मेंढक क्या करता है, कूकना, नहीं कूकता। टर्राना, टर्राना, चहचहाना, क्योंकि चिड़िया चहचहाती है। मेंढक क्या करता है, टर टर की आवाज करता है। तो इसमें जो आपका है ये पहले का तीसरा सही है और दूसरे का दूसरा सही है। इस पे आप टिक करेंगे क्योंकि देख लीजिए इसमें दिया गया है लिख करके। घर वालों से बात करेंगे, पापा से पूछेंगे तो आपको बताएंगे अगर नहीं समझ में आ रहा है। उसके बाद आपका है यहाँ पे हाथी है। हाथी क्या करती है, दहाड़ना, दहाड़ती है नहीं। टर्राना नहीं। चिघाड़ना, हाथी चिघाड़ती है। तो आपका तीसरा सही है, तीसरे का। उसके बाद है आपका ये देखिए चिड़िया, पहला ही सही है, चहचहाना। ना तो हिनहिनाती है चिड़िया, ना तो कूकती है। कोयल कूकती है, चिड़िया चहचहाती है। ठीक, तो आपका ये ऐसे हुआ। और मेरी बात एक बार और सुन लीजिए, ये सारा आप सॉल्व कर लीजिएगा, जब मिलेंगे तब देखेंगे। उसके बाद आइए कुछ यहाँ पर करें। नीचे आप देखिए लिखा गया है किन्हीं 5 जानवरों के चित्र, देखिए यहाँ दिया गया है किन्हीं 5 जानवरों के चित्र चार्ट पेपर पर चिपका कर उनके नाम और बोलियां लिखिए। ठीक, तो आप इसको करके लाइएगा। और बेटा अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूंगी आपको और अगले चैप्टर के साथ, अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए आप इसको याद करिए और अपनी बुक में फिर भी करिए। फिर मिलेंगे, बाय।